इज़राइल एक ऐसा देश जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है कि वो अपने दुश्मनों को किस तरीके से खोज कर अपना बदला लेता है। बीते कुछ महीनों से या यूं कहें कि तकरीबन 1 साल से इज़राइल कुछ देशों के साथ युद्ध कर रहा है। शुरुआत हमास से हुई और हमास के जो आतंकी वो इज़राइल में घुसते हैं और ये अक्टूबर की बात है 2023 की। उस वक्त कई इज़राइली नागरिक, कई फ्रांसीसी नागरिक, कई अमेरिकी नागरिक उस हमले का शिकार होते हैं और कई जाने जाती हैं। बदले में इज़राइल ने जब रौद्र रूप धारण किया तो हमास को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ा। उसका जो प्रमुख था इस्माइल हानिये, उसको भी इज़राइल ने मौत के घाट उतार दिया। अब इसके बाद इज़राइल का सामना हिजबुल्लाह से हुआ। इज़राइल ने हमास के चीफ को ठिकाने लगाने के बाद लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख नसरल्लाह को ठिकाने लगाया। इसके बाद अब ईरान, जो कि इन सारे देशों का ठेकेदार बनता है, उसने इज़राइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। बीती रात में इज़राइल पर उसने करीब 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें ईरान का दावा है कि इज़राइल को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके काफ़ी सारे मिलिट्री कैंप पे वो टारगेट करके वो मिसाइलें दागी गई, काफ़ी जाने गई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है इज़राइल को। लेकिन इस दावे पर इज़राइल का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी मिसाइलें दागी गई उसमें से 90% मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब इज़राइल पर ईरान के हमले के बाद एक नए युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इज़राइल ने अभी जवाब नहीं दिया है। ईरान के इस हमले पर इज़राइल का कहना है कि हम जवाब अपने हिसाब से और समय हम चुनेंगे, जगह भी हम चुनेंगे और हम अपने हिसाब से इस हमले का जवाब देंगे। वहीं ईरान में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये दिख रहा था कि लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े हैं अपनी कारों के साथ। उनमें ये दहशत है कि जब इज़राइल अटैक करेगा और जब इज़राइल की तरफ से एक पलटवार दिया जाएगा तो उसमें ईरान के कई सारे जो टैंक्स हैं उन सब को निशाना बनाएगा, जिससे इज़राइल की जो रफ्तार है वो धीमी पड़े। और इस अंदेशे के साथ ईरान में बहुत सारे लोग अपने फ्यूल को फुल करवा रहे हैं, अपनी कार के टैंक को। इसको देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि अब इज़राइल ईरान को बहुत ही कड़ा प्रहार करने वाला है। इज़राइल की तरफ से जो भी जवाब दिया जाएगा वो शायद एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत करे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, उनकी तरफ से इज़राइल को कई बार चेतावनी मैसेज भी दिए गए। हालांकि ये लेबनान और जो गाजा पट्टी में जो इज़राइल के द्वारा हमले किए गए थे, जो पलटवार किया गया था हमास को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर, इसको लेकर ईरान बहुत पहले से चेतावनी देता रहा है। इसी साल अप्रैल महीने में भी ईरान ने इज़राइल पर अटैक किया था, लेकिन अप्रैल में किया गया अटैक और अक्टूबर में किया गया अटैक बहुत अंतर रखता है। ईरान के द्वारा अक्टूबर में किया गया ये इज़राइल पर अटैक बहुत तगड़ा माना जा रहा है, जिससे इज़राइल पूरी तरीके से हिल गया है और जवाब देने का सही समय देख रहा है। इस पूरे हमले में अमेरिका भी, ब्रिटेन भी इज़राइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी इज़राइल को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि इज़राइल को पूरा हक है अपनी आत्मरक्षा में पलटवार करने का, अपनी आत्मरक्षा, अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा, अपने देश की रक्षा करने का इज़राइल को पूरा हक है। और इसी को लेकर इज़राइल अब तैयारी कर रहा है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर देख रही है कि आखिर ईरान के इस हमले को इज़राइल कैसे पलटवार करता है। ईरान के इस हमले पर इज़राइल किस तरीके से प्रहार करता है, क्या जवाब देगा तो वो किस एक लेवल का होगा, क्योंकि इज़राइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो अपने देश के दुश्मनों को बख्शता नहीं है। हिजबुल्लाह सरगना की मौत के बाद खामनेई को भी लेकर एक खबर सामने आई थी कि खामनेई को छिपा दिया गया है सुरक्षा कारणों से। यानी इज़राइल का अब सीधे तौर पर मुकाबला ईरान से तो शुरू हो ही गया है। ऐसे में खामनेई के लिए अब ये देखना है कि वो अपनी सुरक्षा भी करते हैं और ईरान की तरफ से इज़राइल को क्या जवाब देते हैं। हालांकि ईरान ने इज़राइल को ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस हमले का उसकी तरफ से जवाब दिया गया तो और कड़े तरीके से प्रहार करेगा। लेकिन अभी गेंद इज़राइल के पाले में है। इज़राइल को लेकर पूरी दुनिया की निगाह इज़राइल पर बनी हुई है और ये देखना है कि इज़राइल इस हमले का किस तरीके से जवाब देता है।